यहाँ कंस भयभीत है, ये सोच सोच के कि मुझे मारने वाला इस दुनिया में आ चुका है। और गोकुल में भगवान का खूब धूमधाम से स्वागत हो रहा है। नंद बाबा जी को जब पता चला कि मेरे यहाँ पुत्र हो गया है, तो नंद बाबा की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि काफी लंबे इंतजार के बाद और एक प्रकार से वृद्धावस्था में नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ है। तो नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं। खुशी में नंद बाबा झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और जब नंद बाबा को पता चला कि पुत्र हुआ है, तो नंद बाबा ने 9 लाख गायों का दान किया है। केवल गायों का दान नहीं, गायों का दान किया, सोना, चांदी, हीरा, मोती, अलंकार, आभूषण इत्यादि सबका दान नंद बाबा के द्वारा किया गया है। नंद बाबा आनंद में डूबे हैं, आनंदित हैं, भाव विभोर हैं, आनंद मना रहे हैं। और केवल गोकुल में नंद बाबा के घर पे नहीं, संपूर्ण गोकुल में संपूर्ण ब्रजवासी के घरों में आनंदोत्सव मनाया जा रहा है। लाला हुआ है नंद यशोदा के घर में, लेकिन उस लाला के जन्म का जन्मोत्सव कौन मना रहा है? पूरे ब्रजवासी। सबके घर सजे हुए हैं, सबके घर में खूब उत्सव आनंद है, जैसे हर घर में एक लाला हो गया हो। इतना आनंद, इतना उत्सव, इतना उत्साह वृंदावन में, गोकुल में देखने को मिल रहा है। खूब उत्सव है, आनंद है। गोपियां यशोदानंद को बधाई देने के लिए आती हैं, बधाई दे रही हैं, भगवान का दर्शन करती हैं, लाला के सुंदर स्वरूप को निहारती हैं और निहार निहार के वापस जाती हैं। बड़ा आनंद छाया है। तो गोकुल में आनंद है, गोकुल में उत्साह है, गोकुल में उत्सव है। और मथुरा में कंस को जब पता चला है, तो कंस दुखी है, उदास है, व्यथित है, व्यग्र है, चिंतित है, निराश है। कंस अपने सिंहासन पर चिंतित होकर चिंता में बैठा है। और जब कंस चिंता में बैठा है, तो कंस की चिंता को जब भगवान ने देखा, कंस की चिंता को जब कंस के मंत्रियों ने देखा, तो कंस के मंत्री पूछते हैं, महाराज आप इतने चिंता में क्यों हैं? किस बात की परेशानी है आपको? तब कंस ने बताया है कि मुझे मारने वाला आ चुका है। मंत्रियों ने कहा, महाराज ये तो बहुत परेशानी की बात तो है नहीं, छोटी सी बात है। कंस ने कहा, इतनी बड़ी बात कि मुझे मारने वाला आ चुका है, वो कहाँ है, कैसे है, किस स्थान पे है, कब आएगा, ये किसी को नहीं पता। और इतनी बड़ी बात को तुम छोटी सी बात कह के कैसे टाल सकते हो? तब कंस के चालाक मंत्री कंस को सलाह देते हैं कि महाराज चिंता ना करें। 10-15 दिनों के बीच में मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में, गांव में जितने भी बालक बालिकाओं ने जन्म लिया है, एक काम करें, उन सबको मरवा दीजिए। कंस ने कहा, अच्छा उससे क्या होगा? कहा, महाराज उससे ये होगा कि यदि आपका शत्रु उन बालकों में होगा तो वो अपने आप मारा जाएगा। कंस ने मंत्रियों की बात मानी और मंत्रियों की बात मान करके कंस ने अपने राज्य के दूतों को, सेवकों को, सैनिकों को
कुछ राक्षसों को आज्ञा दी कि जाओ बच्चों को मार डालो। और कंस ने छोटे छोटे से बच्चों को, निरपराध अबोध बालकों की हत्या करवाई। इसी बीच कंस को पता चला है कि गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ भी एक पुत्र का जन्म हुआ है। तो कंस की एक राक्षसी है, उस राक्षसी का नाम है पूतना। कंस ने पूतना को बुलवाया और कंस ने पूतना से कहा कि पूतना तुम गोकुल जाओ। मैंने सुना है कि नंद यशोदा के यहाँ भी एक बालक हुआ है, तुम गोकुल जाओ और गोकुल में जाकर के उसे मार आओ। पूतना ने कंस की बात मानी, देवियों की तरह सुंदर रूप बनाया है। राक्षसी, राक्षसी मतलब राक्षसी, लंबी चौड़ी, देखने में भयंकर। लेकिन जब वो गोकुल जा रही है तो उसने अपना रूप बदल लिया। मायावी राक्षसी, माया से रूप बदला, सुंदर बन गई। सुंदर देवी बन गई। सुंदर देवी बन करके सुंदर से वस्त्र पहने, साड़ी इत्यादि पहनी, चूड़ियां हाथों में पहनी, कमर में करधन पहना, पैरों में पायल पहनी, कान में झुमके पहने, नाक में नथनी लगाई, गले में हार पहना, माथे में मांग टीका, बिंदी लगाई और खूब सज धज के श्रृंगार करके लंबे लंबे बालों में मालती के फूलों के गजरे लगाए और खूब श्रृंगार करके सुंदर बन के 16 श्रृंगार करके पूतना गोकुल पहुंची। जब पूतना गोकुल पहुंची और गोकुल के द्वारपालों ने जब पूतना को देखा, गोकुल के द्वारपालों ने जब पूतना को देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है और ये हमारे कोई गोकुल की गोपी भी नहीं, क्योंकि हमारे गोकुल में इतनी सुंदर गोपी कोई है ही नहीं, हमने आज तक नहीं देखी। हो ना हो ये देवलोक से उतर के कोई देवी लाला को देखने आई है। और पूतना को देवलोक से आई हुई देवी समझ करके, देवलोक से आई हुई कोई दिव्य देवी समझ करके गोकुल के द्वारपालों ने पूतना को गोकुल के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। पूतना ने गोकुल के भीतर प्रवेश किया। पूतना गई, सबसे पहले मैया से मिली, यशोदा मैया से। सुबह सुबह का समय है, मैया भी अपने काम में व्यस्त है। पूतना मैया के पास पहुंची और मैया से पहुंच के बोली, अरे मैया, अरे मैया, मैंने सुना है तेरो लाला बड़ो प्यारो है। मैया मेरा मन नहीं माना, तेरे लाला को देखने चली आई। अब मैया ने जैसे ही सुना तो पहले तो मैया ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, एक बार नहीं कई बार, क्योंकि मैया उसको जानती नहीं है। मैया बार बार देख रही कि हो ना हो मेरी कोई पहचान वाली तो नहीं, मैं भूल गई हूं, उम्र बढ़ गई है। क्योंकि बार बार देखने के बाद भी मैया को समझ में नहीं आया तो मैया बोली कि गोपी, पहले तू ये बता तू है कौन, मैं तो तुझे नहीं पहचानती। ओ गोपी कहती, अरे मैया मुझे नहीं पहचानी। मैया ने कहा ना बिल्कुल नहीं। गोपी ने कहा, पूतना ने कहा, मैया तेरे घर के आगे 4 घर आगे जो गोपी रहती है ना, उस गोपी की दूर की रिश्तेदार हूं, किसी काम से आई थी, पता चला आपके यहाँ लाला भयो और लाला बड़ो सुंदर है। तो मैया मेरा मन नहीं माना, मैं भी लाला को देखने चली आई। मैया मुझे लाला का दर्शन करा दो। अब मैया को भी लगा कि होगी कोई गोपी, और गोपी ही तो है, लाला को देखना चाह रही है। तो मैया ने भी कह दिया कि देख गोपी, सुबह सुबह मेरे पास तो खूब काम है, मैं काम कर रही हूँ, एक काम कर, उस कमरे में लाला पालने में सो रहा है, तू जा और जाके लाला को देख ले। पूतना मैया को धन्यवाद कह करके आगे बढ़ी, कमरे के भीतर पहुंची। भगवान पालने में लेटे थे, सो नहीं रहे थे।
लेटे हैं, भगवान की आंखें खुली हैं, लेकिन भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा, भगवान ने जल्दी से आंखें बंद कर ली। आंखें बंद क्यों की? भगवान ने आंखें बंद इसलिए कि भगवान विचार कर रहे हैं कि बताओ, आज मैं 6 दिन का हो गया, आज मेरा छठी का उत्सव मनाया जाता, आज मेरे घर में उत्सव होता, आज दूध दही माखन मिश्री मैया सबको पवाती, और ऐसे सुंदर शुभ अवसर पर ये कड़वा कड़वा जहर पिलाने वाली पूतना आ गई। नेत्र बंद करने का पहला कारण भगवान सोच रहे हैं। नेत्र बंद करने का दूसरा कारण भगवान सोच रहे हैं, भगवान विचार कर रहे हैं। भगवान के मन में आया कि यदि मेरे नेत्र इसके नेत्र से मिल गए तो इसको ज्ञान आ जाएगा, और जैसे ही ज्ञान आया तो ये अपने पापों का पश्चाताप करके भाग जाएगी। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली कि देखने ही नहीं इसकी तरफ। दूसरा कारण नेत्र बंद करने का तीसरा कारण भगवान सोच रहे हैं कि पूतना तू तो नकली काल बन करके अपने स्तन में विष लगा करके आई है, पर हमारे जो भोलेनाथ है ना, वो कालों के काल महाकाल है। तो नेत्र बंद करके भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर को याद किया है कि भोलेनाथ, मैंने अब तक दूध दही माखन मिश्री तो खूब खाया है, लेकिन अब तक मैंने ये विष नहीं पिया, और ये कड़वा कड़वा विष मेरे बस का भी नहीं है। तो भगवान कृष्ण नेत्र बंद करके भोलेनाथ को याद कर रहे हैं कि प्रभु आइए और इस उग्र विष से मुझको बचा लो। तो नेत्र बंद करके शिव का ध्यान किया, तीसरा कारण। और नेत्र बंद करने का चौथा कारण भगवान कह रहे, पूतना तुम आई हो, अच्छे आ गया, लेकिन जिस रूप में तुम आई हो एक माँ की तरह, उस रूप में आकर के पूतना तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। कैसा धर्म संकट? भगवान सोच रहे हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान शया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। नेत्र बंद करने का चौथा कारण, नेत्र बंद करने का चौथा कारण भगवान कह रहे हैं, अहो बकी अच्छा, तुम बकी बन के आई हो। बकी का मतलब है बगुली, और बगुले पक्षी की विशेषता क्या है? ये बगुला पक्षी किसी भी नदी तालाब के किनारे ऐसे बैठता है जैसे कोई योगी ध्यान कर रहा है, और उसके सामने जैसे ही कोई छोटा मोटा जीव जंतु मछली इत्यादि आई और उसने अपनी लंबी चोंच से गप से उसको खाया। तो भगवान भी कह रहे हो वकी अच्छा, तू बगली बन के आई है, मतलब तू है कुछ पर दिखा कुछ और रही है। स्तन कालकूटम, तू अपने स्तन में विष लगा करके आई है। पूतना, जब एक माँ की तरह गोद में लेकर के तू अपने स्तनों का मुझे पान कराएगी, तो एक पुत्र की भांति मैं तेरा दुग्ध पीऊंगा, पान करूंगा, और जब मैं तेरा दुग्ध पान करूंगा, जब मैं तेरे स्तन पान करूंगा, तो पूतना तू मेरी माँ और मैं तेरा पुत्र कहलाऊंगा। तो भले मैं तुझे मारूंगा, लेकिन जो हमारे बीच में संबंध बनेगा, उस संबंध के कारण मैं तुम्हें वो दुर्लभ गति दूंगा जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े मनीषी लालायित रहते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जब एक जहर पिलाने वाली को मैं वो दुर्लभ गति दूंगा जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े संत, साधु, ऋषि, मुनि, योगी तरसते हैं, तो जो मैया यशोदा सचमुच मुझे दूध पिलाएगी, जो गोपियां सचमुच माखन मिश्री खिलाएंगी, जो ब्रजवासी जन
सचमुच मुझे प्रेम करेंगे और अपना सब कुछ मेरे ऊपर न्योछावर करेंगे, उन ब्रजवासियों को, उन गोपियों को, उन माताओं को मैं कौन सी गति प्रदान करूंगा। तो भगवान ने नेत्र बंद करने का चौथा कारण बताया कि पूतना तुमने माँ के रूप में आकर के मुझे धर्म संकट में डाल दिया, सोच विचार में डाल दिया कि तुम जैसी राक्षसी को जो मुझे जहर पिलाने आई है, उसको जब वो गति, तो जो सचमुच मुझे दूध पिलाएंगी उस मैया यशोदा को मैं कौन सी गति दूंगा। नेत्र बंद करने का चौथा कारण है, भगवान नेत्र बंद किए हैं।